एक नाम है जिन्हें आपने टेलीविजन के जरिए बार बार देखा होगा। टेलीविजन के एक लाफ्टर आर्टिस्ट जो दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं, भाई राजीव मल्होत्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं। लाफ्टर के आर्टिस्ट हैं। टेलीविजन पर उनकी परफॉर्मेंस आपने बार बार देखी होगी। राजीव मल्होत्रा जी माइक पर। चलिए, सबसे पहले तो मैं आए हुए अतिथियों का, सभी देवियों का, सज्जनों का, आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर बहुत बड़े बड़े कवि हैं। दो चार बातें आपसे हंसी। भैया फोटो इधर खींच ले मेरा, उधर किधर खींच रहे? इधर नहीं खींचेगा? अच्छा कोई बात नहीं। सर, यहां आने के बाद एक बात मैं कह सकता हूं दावे से, बहुत बढ़िया सुनना है ये लोग, पक्का ये कन्फर्म है बिल्कुल। और मैं सोच रहा हूं अपने प्रोग्रामों में यहां से लेके जाऊंगा इनको कहीं पे ये मेरे काम आएंगे। ये यहां आने के बाद एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि बेशक 19वीं सदी इंग्लैंड की रही होगी। आचार्य जी आपका ध्यान चाहूंगा, यहां आने के बाद यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि बेशक 19वीं सदी इंग्लैंड की रही होगी, 20वीं अमेरिका की, लेकिन तालियां इस बात पर उठनी चाहिए 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। इसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। नदीम साहब, सिर्फ एक लाइन का फर्क है हम कलाकारों में और नासा में। सिर्फ एक लाइन का फर्क है वाजपेयी जी, हम कलाकारों में और नासा में। नासा मंगल में जीवन ढूंढता है, हम लोग जीवन में मंगल ढूंढते हैं। वाह, इतना सा ही फर्क है। और हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, कूट कूट के भरा पड़ा है। पिछले दिनों नासा टेंशन में आ गया, कहता है चांद पे 10,000 टन पानी कहां से आया। ये नासा को टेंशन हुई साहब, पिछले दिनों नासा टेंशन में आ गया, कहता है कि चांद पे 10,000 टन पानी कहां से आया। तब एक भारतीय महिला ने उत्तर दिया, ये जो भारतीय महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख के चांद को अर्घ देती है, ये वो पानी है। हाँ, हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, मस्ती भरी पड़ी है। मेरी किसी भी बात को गूगल पे सर्च मत करना आप लोग। 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया अमेरिका ने शनि और मंगल की दिशा जानने के लिए। 147 बिलियन डॉलर खर्च कर दिया अमेरिका ने शनि और मंगल की दिशा जानने के लिए। मस्ती हिंदुस्तान की देखो। 500 रुपए दो आप पंडित जी को। तालियां आनी चाहिए पीछे तक आप लोगों की। भाई साहब, दिशा दशा दोनों ही बदल देंगे भाई साहब। हाँ, ये टैलेंट है, ये टैलेंट है। और एक बात मैं दावे से कह सकता हूं इस मंच पर, ये नासा वासा सब भ्रम है। हाँ हाँ, सब भ्रम है। ये असली खगोश शास्त्री हमारे घर में है। मतलब पहले ही पता आपको कौन है। ये सब नासा वासा भ्रम है। विष्णु जी हमारे पीछे बैठे, मेरे बड़े भाई, बहुत बड़े गीतकार है, पूरा विश्व घूमते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज उनका आशीर्वाद लेकर मैं आऊं इस मंच पर कि नासा वासा सब भ्रम है। असली खगोश शास्त्री हमारे घर में होते हैं। सबसे बड़ी खगोश शास्त्री हमारी मां होती है, जो बचपन में हमें गोद में लेकर चंदा मामा के दर्शन कराती है। सबसे बड़ी खगोश शास्त्री। उससे और बड़े खगोश शास्त्री हमारे बाप होते हैं, पिताजी हमारे। कैसे? जो रैप्टा मारते हैं पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। हाँ, सही बता रहा हूं। इनसे बड़ा खगोश शास्त्री कौन? हाँ हाँ। और एक और खगोश शास्त्री होती है हमारी पत्नी, जो दिन में तारे दिखाती है। हाँ, ये तो असली वाली है। खुशबू जी ने कहा था मेरा नाम सितारा लिख देना। हाँ। मेरा नाम अब बेचारा लिख देना, कोई बात नहीं, चलेगा। तो मस्ती हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। अमेरिका में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हो, माई गॉड सेव हिम। ये अमेरिका का कल्चर है। इस्लामिक कंट्री में कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, या अल्लाह इसकी जान बख्शो। मस्ती हिंदुस्तान की भाई साहब, और खास करके उत्तर प्रदेश की। कोई बाइक चलाते हुए गिर जाए, 4 लोग खड़े हो, साले ऐसे ही मरेगा तू भी। वो भाई साहब उठ के भाग लेता है, कितनी भी चोट लगी हो उसको। हाँ, सच बात है ये। अंग्रेज हमारे देश में आके हिमालय की चोटी पे चढ़ जाते, हम लोग नहीं चढ़ते। क्यों? हिमालय कौन सा पिघला जा रहा। चढ़ जाएंगे भाई साहब जितने टाइम मिले। तो टैलेंट हमारे देश में बहुत है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें भाई साहब। आचार्य जी, मैं रात को एक दिन प्रोग्राम करके अकेला घर आ रहा, ये कवि लोग तो बहुत साथ साथ जाते हैं सब, मैं तो अकेला ही हूं। तो 4-5 मवाली गुंडों ने मुझे घेर लिया जी। अच्छा, मैं घबराया नहीं। मैंने कहा क्या घबराना,
भाई कलाकार है, इसका मतलब ये थोड़ी कोई भी हमें घेर ले, कोई भी हमसे लड़े। मैं घबराया नहीं, मैंने उनको चैलेंज कर दिया चारों को। मैंने कहा अगर मां का दूध पिया तो आ जाओ। क्यों, सही किया ना भाई साहब? भैया तू वहां कहां था, यहीं से कह जरा, हाँ बहुत बढ़िया करा इन्होंने, ये और फंसवाएगा भाई साहब मेरे को। अच्छा, मैंने चारों को चैलेंज कर दिया, मैंने कहा मां का दूध पिया तो आ जाओ। उन्होंने पी रखा था। भाई यहां गड़बड़ हो गई भाई साहब। इन भाई साहब की आउट गोइंग इनकमिंग दोनों फ्री है भाई साहब, मजे ले रहे हैं भाई साहब। जनाब उन्होंने मां का दूध पी रखा था, फिर मैंने क्या किया देखिए गुरुजी, फिर मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि माफ ना करो तो मारते बहुत हैं। तो मस्त है हमारा हिंदुस्तान, सही बता रहा हूं मैं। और दोस्तों छोटी सी बात कहना चाहता हूं, ईश्वर से कभी शिकायत मत रखना। कुछ लोग ईश्वर से शिकायत रखते हैं, गलत है। ईश्वर जिस हाल में रखे, जैसा रखे, खुश रहना चाहिए। कहते हैं कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है, खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा होता है, खुश नसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश होता है। वाह 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 वाह। कहते हैं कि 3 चूहे मेले में पिछले एक तूफान आ गया, एक सप्ताह बाद तीनों मिले, अपनी अपनी आत्मकथा सुना रहे थे। पहला चूहा कहता है किस्मत मेरी बड़ी अच्छी थी, जैसी तूफान आया मेरे सामने हलवाई की दुकान आई, मैं उसमें चला गया, मैंने मावे पड़े लड्डू खाए, मैं तंदुरुस्त हो गया। दूसरा चूहा कहता है किस्मत मेरी भी अच्छी थी, जैसी तूफान आया मेरे सामने पंसारी की दुकान आई, मैं उसमें चला गया, मैंने काजू किशमिश बादाम पिस्ते खाए, मैं भी तंदुरुस्त हो गया। तीसरा चूहा कहता है यार किस्मत मेरी खराब थी। बोले दादा तुझे क्या हुआ? बोला मेरे सामने आ गई पनवाड़ी की दुकान, मैं उसमें चला गया, पूरा हफ्ता सिगरेट के टोटे ही पीता रहा। कि मेरे सामने आ गई पनवाड़ी की दुकान में, उसमें चला गया, पूरा हफ्ता सिगरेट के टोटे ही पीता रहा, इस चक्कर में पतला दुबला कमजोर हो गया जी। अच्छा, तीनों की वार्तालाप बिल्ली सुन रही थी। बिल्ली को क्या चाहिए? मोटे चूहे। नोटबंदी आ गई यहां पे। बिल्ली को क्या चाहिए? मोटे चूहे। बिल्ली ने झपट्टा मार के दोनों मोटे चूहे पकड़े और तीसरा कूद के गया दीवार की छत पे, बोला हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और। वाह वाह वाह। चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। आपके लिए 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान लेना चाहूंगा। आप बहुत अभी मंच पे हमारे कवि हैं, सब लोग ने आना है। कहते हैं कि हो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना। हो अर्जुन के हाथों में शस्त्र तो तीर कमान का क्या कहना, मिटे देश की खातिर जो शख्स उस इंसान का क्या कहना, कहे दिल की बात जो कलम से उस बेजुबान का क्या कहना, वो जन्मे आप जैसे कला के कदरदान जहां फिर उस हिंदुस्तान का क्या कहना। वाह वाह, शुक्रिया वाह, दोस्तों।